नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अटेंशन की पोजीशन में आ जावे आत्मा। देव हमारा श्री अरिहंत गुरु हमारा गुणियल संत। 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 अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः नमः। ओम। स्वाध्याय में गुरु महात्म्य की विचारणा करना है। हमें आत्मकल्याण करने के मार्ग में 3 मुख्य अवलंबन है। आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसको लकड़ी लेकर के चलना पड़ता है। अपन तो इतने बूढ़े हो गए हैं कि हमको तो 3 लकड़ी चाहिए। एक भगवान रूपी लकड़ी, भगवान का सुमिरन करना, भगवान का अवलंबन लेना, भगवान के गुणगान करना। दूसरा गुरु, गुरु के दर्शन करना, गुरु के सेवा करना, गुरु की फोटो मूर्ति जो है उसको भी अंतर के भाव से प्रणाम करना। और तीसरी इन दोनों की वाणी है, भगवान की वाणी कहो या गुरु की वाणी कहो।
तीनों के अवलंबन से आत्मा आगे बढ़ने में सफल होता है। इसलिए पूजा में कहते हैं ताते पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तिन। ताते पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तिन। इसमें से आज गुरु की बात हो रही है, क्योंकि आज का विषय है गुरु महात्म्य। चौबीस तक की गाथाएं हुई है, इसलिए 25वीं गाथा बोलते हैं। एक लिटी बोलेंगे, वो आप दोहराएंगे, बाद में अपन आगे चलेंगे। संतन की सेवा किया प्रभु रिझत है आप। संतन की सेवा किया प्रभु रिझत है। जाका बाल खिलाइए ताका रिझत बाप। जाका बाल खिलाइए ताका रिझत बाप। आचार्य ज्ञानी धर्मात्मा अपने को रोजब रोज के दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर के अपने को जगाते हैं। हम कुंभकर्ण जैसे हैं, निद्रा में ही रहते हैं। क्षण क्षण में भयंकर भाव मरणे का अहो राची रहो। कृपाल जी कहते हैं, क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का अहो राची रहो। तो भिन्न भिन्न प्रकार से, जैसे मम्मी बच्चे को खिलाती है, ये अच्छा हो, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कैसे भी हो, जो देते हैं वो कहते हैं नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। फिर उसको एक दो चॉकलेट ला करके रखती है, बाद में उसको खिला, देखो ये लेना, फिर थोड़ा ये लेना, थोड़ा ये लेना, फिर थोड़ा। अपन की बच्चे है, अपने को क्या आत्मा का ध्यान करो, मालूम ही नहीं, होता भी नहीं, शास्त्र ज्ञान भी नहीं, अंतर की पवित्रता भी नहीं, तो आत्मा का ध्यान कैसे करें? तो भगवान कहते भैया आप आत्मा का ध्यान नहीं कर सको, जिन्होंने आत्मा को प्राप्त किया है उनका ध्यान करो। जिन्होंने प्राप्त किया है आत्मा को, उनका ध्यान करो, तो धीरे धीरे फिर आगे जाकर के आप आत्मा का ध्यान करने में भी समर्थ होंगे। ये आलोचना का, अपन आलोचना करके 14 के दिन उसका पद है, संतन की सेवा किया प्रभु रिझत है आप। क्योंकि संत के पप्पा कौन है? संत का बाप कौन है? भगवान। संत का बाप तो है ही भगवान। संत का सब कुछ क्या बोलते? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव धर्मं, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। ऐसा कहते हैं संतन की सेवा किया प्रभु रिझत है आप। संत के पप्पा कौन है? भगवान। तीन की शरण लेते हैं ना अपने। संत के पप्पा, सचमुच तो सबके पप्पा भगवान है, मगर अज्ञानवश हम कहते हैं कि नहीं नहीं भगवान भगवान को नहीं, मेरे तो मेरा पप्पा अच्छा लगता है, मेरे तो मेरा पप्पा अच्छा लगता है। मगर पप्पा तो चले जाने वाला है, और पप्पा तो कभी सभी प्रकार से, यद्यपि भी अपने हितैषी है, अपने को उनका सम्मान करना चाहिए पप्पा का, मगर
पप्पा भगवान नहीं है, पप्पा चले जाने वाले हैं और भगवान तो कायम रहने वाले हैं। शरीर में न रहो मगर अपने हृदय में तो रख सकते हैं। इसलिए ज्ञानी लोग जब देह छोड़ करके जाते हैं तो उनके आत्मा में जो धर्म के संस्कार है, गुरु भक्ति का संस्कार है, प्रभु भक्ति का संस्कार है, वो लेके जाते हैं। दुनिया के लोग खाली हाथ चलते हैं और संत अपने भगवान के भक्ति के, गुरु की भक्ति के और धर्म की भक्ति के संस्कार लेके जाते हैं। इसलिए जहां जाते हैं वहां भी दोबारा प्रभु तारो गीत मारे गावो छे, प्रभु तारो गीत मारे गावो, कारण के तारा जेवा मारे थावो छे, प्रभु तारा जेवा मारे थावो छे, प्रभु तारो गीत मारे गावो छे, प्रभु तारो गीत मारे गावो छे, गुरु तारो गीत मारे गावो छे। भक्त आगे बढ़ता है, जब साधक जब आगे बढ़ता है तो कोई पूछता है कि भाई आप कौन से टाइम साधना करते हैं? आप सुबह में साधना करते हैं, दोपहर को साधना करते हैं, शाम को करते हैं, मध्यरात को करते हैं, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, कब साधना करते हैं ना? घड़ी घड़ी पल पल सदा प्रभु सुमिरन को चाव, नर भव सफलो जो करे दानशील तप भाव। हनुमान जी को किसी ने पूछा कि भाई आज कौन सा वार है? शनिश्चर होगा। बोला वो तो आपका वार है। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे तो प्रत्येक दिन शनिश्चर ही है। शनिश्चर हनुमान जी का दिन है तो हनुमान जी बहुत भगवान राम की भक्ति करते हैं, तो बोल कहते मैं तो शनिश्चर के दिन भक्ति नहीं करता हूं। अर्जुन को भी ऐसा होता ना, वो भामा, सत्यभामा और रुक्मणी, वो कहते हम पूरे दिन आपकी सेवा करते हैं, आपका खाना बनाते हैं, आपको स्नान कराते हैं, आपको सब हम करते हैं, और आप तो बस अर्जुन 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 उसी की ही प्रशंसा करते रहते। ये न्यायपूर्ण है क्या? ये अभी किसी दिन अपन इसका निश्चय करेंगे। तो अर्जुन एक दिन सो रहा था, भगवान को मालूम था, तो वो वहां ले गए उनको और कृष्ण के पास ले गए, जरा कान लगा के सुनो। श्वासोश्वास में श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम। जागते जागते तो भगवान का भजन करते ही हैं, भगवान का स्मरण करते। मैं तो ये तो सोते सोते भी भगवान का स्मरण करते हैं। ऐसा करना पड़ेगा हमको भी। उसको भगवान शास्त्र भाषा में अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग ऐसा कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं? अभीक्ष्ण ज्ञान। अभी मैंने टॉवर्ड्स, की ओर, इक्ष्ण, इक्ष धातु से आत्मा को देखना। दिन रात आत्मा को देखते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा का जाप करते हैं, आत्मा के गुणों को चिंतन में लेते हैं, वे महामुनीश्वर होते हैं। ऐसे महामुनीश्वरों को का स्मरण करने से भी हमारे हजारों लाखों पाप कट जाते हैं। तो यहां पर अपने को कहते हैं कि संतन की सेवा किया प्रभु रिझत है आप। संत है वो
परमात्मा के पुत्र कहो तो भी है, परमात्मा के सेवक कहो तो भी है, परमात्मा ही उनका सब कुछ है। और शिष्य का सब कुछ गुरु है और गुरु का सब कुछ शिष्य है। वैसे भगवान का सब कुछ भगत है और भगत का सब कुछ भगवान है। कहां आया था? नारद जी ने भगवान को कहा, पूछा कि भगवान, मैं तो ये समस्त ब्रह्मांड में घूमता रहता हूं, आपके गीत गाते रहता हूं, मगर कभी मेरे को आपसे तत्काल बात करना है तो आपकी हॉटलाइन का नंबर दे दो मुझे। हॉटलाइन का, मोबाइल का नहीं, मोबाइल तो आप कभी ऑफ भी कर देते हैं। हॉटलाइन 24 घंटे चालू रहती। बोला, भगवान कहते तुमको मैं कहूं? हाँ हाँ भगवान, मुझे आपकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तब जवाब दिया, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति वसामि तत्र नारद। मद्भक्ता यत्र गायन्ति वसामि तत्र नारद। 24 घंटा अगर के दो मेरे भक्त जहां होंगे, बस उनका कांटेक्ट करना तो मैं वहां हाजिर हजूर रहता हूं। मैं मेरे भक्तों का सेवक हूं, मैं मेरे भक्तों का सेवक हूं। देखो, ये आप विद्वान लोगों को ये मगज में नहीं बैठेगा, मगर ऐसा है। इसलिए भाई कहते सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। पर अपन प्रेम क्या हो जानते हैं नहीं, मोह ही जानते हैं। अपना परिचय किससे? मोह है। ये मेरा है, 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 ये मेरा है। नाम कुनकुन स्वामी कर लेते हैं। कुनकुन स्वामी कहते हैं, अबद्धन होकर मैं माना दुनिया की चीजें भी तेरी नहीं, शरीर भी तेरा नहीं, कर्म भी तेरे नहीं, और ये जो भाव हो रहे हैं वो तेरा स्वभाव नहीं है। तू क्रोध करता है, अभिमान करता है, किसी का साथ मायाचार करता है, लोभ करता है, ये तो तेरी भूल से होते हैं। तुम इन शत्रुओं को निकाल सकते हो, क्रोध आदि को अपने से पृथक कर सकते हो। भगवान ने कर दिया। मुनि को क्या कहते हैं? इच्छा में क्षमा समणो वंदेयु जावण जाए निस्सिहाय मथेण बंदा। मुनिराज है वो कैसे? क्षमा श्रवण। आप उसको गाली दे दो, आप उसको पत्थर लगा दो, क्षमा 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 क्षमा, ऐसे महामुनीश्वर होते। प्रभु को सबसे प्यारा कौन है? प्रभु का लड़का कौन है? संत। ऐसे तो भगवान को सब प्यारे ही हैं, मगर ज्यादा प्यारे संत होते हैं। व्यवहार की दृष्टि से बात कर रहे हैं, भक्ति की दृष्टि से बात कर रहे हैं। जो आपके साथ हमेशा रहता है, बहुत आपका काम करता है, आपका जिगरजान दोस्त है, तो ऐसा आप कहते हैं, देखो या हमारा, क्या कहते हैं गुजराती, अंग्रेजी में क्या, हिंदी में जिगरजान दोस्त ऐसा कहते हैं ना। और क्या कहते हैं? हाँ, जिगरी, जिगरी दोस्त है। तो भगवान का जिगरी दोस्त कौन है? संत। और संत का जिगरी दोस्त कौन है? भगवान।
इसलिए भगवान को जल्दी जल्दी प्राप्त करना है तो संत की सेवा करो। अगर संत की सेवा करोगे तो भगवान हाजिर हो जाएंगे, भगवान हाजिर हो जाएंगे। ये भक्ति की भाषा में लिखा है, भक्ति की भाषा में लिखा है। जाका बाल खिलाइए ताका रिझत बाप, एक युक्ति है। मम्मी को खुश करना है तो बाबला को चॉकलेट दे देना और पप्पा को राजी करना है तो एक छोटी सी मोटर दे देना। वो आती है ना, वो चलती है वो, हाँ, चाबी चाबी देके ऐसे ऐसी 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 घूमती है। क्यों? माँ और बाप को लड़का बहुत प्यारा होता है, और जो लड़के को जो रिझाता है उसके पर मम्मी पापा खुश हो जाते हैं। तो अपने पापा तो भगवान है, मगर अपन उनके लड़के को, भगवान का लड़का कौन है? संत, सदगुरु, उनकी सेवा करो तो आप तो थोड़े भावुक है, आपको भक्ति बहुत अच्छी लगती है, मगर आपको इधर तो सब खाली है। कोई शास्त्र वास्त्र पढ़ा है आपने कभी? सर्वज्ञ भगवान ने तीर्थंकर होने के लिए 16 भावना बताई है, उसमें 4 भावना तो भक्ति की है। तीर्थंकर की भक्ति, आचार्य की भक्ति, प्रवचन की भक्ति और बहुश्रुत की भक्ति। इन 4 की जो सही रूप से भक्ति करता है उस ज्ञानी को तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती। अपने को तीर्थंकर बनना नहीं, हाँ, अपन तो अरिहंतों के जाना। तीर्थंकर तो बहुत कम होते हैं, करोड़ों करोड़ों अरिहंत होते हैं तो एक तीर्थंकर होता है। उतनी देर में अपने को लाइन में खड़े नहीं रहना है, कितना टाइम हो जाएगा। तो भगवान को रिझाना है, भगवान को खुश करना है तो क्या करना? गुरु भक्ति से लहो तीर्थ पति पद, शास्त्र में विस्तार है। त्रिकाल जयवंत वर तो श्री गुरुराज ने नमस्कार है, गुरुदेव को नमस्कार है। तो आज से अपन प्रतिज्ञा लेंगे, मैं संतों की सेवा करूंगा। बोलिए, इधर से नहीं बोलना, इधर से बोल। हाँ, मैं संतों की सेवा करूंगा, मैं सदगुरु की आज्ञा मानूंगा, मैं सदगुरु का हर तरह से काम करूंगा, मैं सदगुरु का हर तरह से काम। जल्दी जल्दी भगवान जिसको चाहिए उसको सच्चे गुरु, मगर गुरु संत होने चाहिए। मटकी मटकी लेने को जाते हो तो ऐसे ले लेते हो साहब, ऐसा ऊपर नीचे बाजू में, जरा आवाज बराबर नहीं आती है तो कहते हैं नहीं दूसरी दे दो, ये नहीं चाहिए। वैसे सदगुरु, सब किसी को भी सदगुरु नहीं मानना। भगवान ने जो लक्षण बताए हैं, ऐसे 35% गुण भी जिसमें हो उसको गुरु मानने में वादा। पास क्लास 35% होता है ना। भगवान ने तो गुरु के इतने गुण बताया, अपने को तो मालूम नहीं इतने सब, मगर थोड़े भी अच्छे गुण हो तो उसको पहले मानने में वादा नहीं है। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे मालूम हो जाएगा। इसलिए सत्संग करना, सदगुरु की भक्ति करना, वो परमात्मा को प्राप्त करने का एक सर्वोत्तम उपाय है। इस प्रकार 25वीं गाथा हमको बताई।
आगे 26वीं गाथा बताते हैं गुरु महात्म्य की। इसमें पेज 178 है। एक एक पंक्ति दोहराएंगे। भव ब्राह्मण संसार दुखता का वारन पार, भव ब्राह्मण संसार दुखता का वारन पार, निर्लोभे सदगुरु बिना कवण उतारे पार, निर्लोभे सदगुरु बिना कवण उतारे पार। देखो यहां पर जो आगे बात हुई कि अमुक कपड़े पहन लिए उसको गुरु मान लो, वहां रहते हैं उसको गुरु मान लो, ऐसा नहीं। सामान्य वंदना नमस्कार करने में वादा नहीं है, मगर क्या कहते हैं, भव भ्रमण संसार दुख। अपने को लगता नहीं है ऐसा, मगर सचमुच में ऐसा चारों गति में हम रखड़ते हैं। कभी मनुष्य होते हैं वो तो बहुत कम बार रहते हैं, फिर जानवर बन जाते हैं, ढोर तिर्यंज, उसमें सबसे ज्यादा हम रहते हैं। और कभी नरक में चले जाते हैं, वहां भी लंबा टाइम रहते हैं, और देवलोक में जाते हैं, वहां भी कभी कभी जाते हैं, मगर वहां आयुष्य लंबा होता है। भव भ्रमण संसार दुख, चहु गति में कहीं भी सुख नहीं है। महाराजा राजा बनो मनुष्य होकर के, या इंद्र बनो देव होकर के, या कोई बड़ी व्हेल मछली हो जाओ, या सिंह बन जाओ तो भी, हाँ, या नरक में जाओ, मनुष्य जन्म को पा करके सम्यक दर्शन आदि और संयम लेकर के मुनि पद प्राप्त करके ज्ञान ध्यान वैराग्य में उत्तम जहां विचार, ए भावे शुभ भावना ते उतरे भवपार। भव भ्रमण संसार दुख, चहु गति में, चारों में से किसी भी गति में शाश्वत सुख नहीं है, मगर मनुष्य गति में जब आए हैं तो ज्ञानियों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, सही रूप से चलेंगे, धीरज रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, डिगेंगे नहीं तो अवश्य हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा आत्मसिद्धि में आया है और शास्त्रों में भी आया है। सर्व जीव छे सिद्ध सम जे समझे ते थाय, सदगुरु आज्ञा जिन दशा निमित्त कारण माय। चारों गति में कहीं शाश्वत सुख नहीं है। शाश्वत सुख, सच्चा सुख, शाश्वत आनंद तो एक पंचम गति में है, मोक्ष में है। ओम ऊपर लिखा है ना, उसमें जो ऊपर जो ऐसा है वहां ये सिद्धशिला का प्रतीक है। ऊपर ओम है ना, ऐसा करके ऐसा, सिद्ध भगवान और अरिहंत भगवान में, क्योंकि अरिहंत भगवान के राग द्वेष नहीं होता, इतना भी राग द्वेष नहीं होता भगवान। दुख का कारण क्या है? अज्ञान, राग और द्वेष। दुख का कारण क्या है? अज्ञान, राग और द्वेष। अरिहंत भगवान को राग द्वेष नहीं होते हैं, और सिद्ध भगवान को तो शरीर भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो क्या करते हैं? सदयनंत अनंत समाधि सुख मा,
अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो अपूर्व अवसर एवं क्या रे आवश्यक। भव भ्रमण संसार दुख ताका वार न पा। संसारों की समुद्र कैसे है? बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े इंद्र, बड़े बड़े ऐसे, वो भी चारों गति में घूमते हैं और दुख पाते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करो, सच्ची श्रद्धा और सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करो और सम्यक चारित्र, सच्ची समाधि और संयम प्राप्त करो तो पहले मोक्ष मार्ग मिलेगा और फिर आगे 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 चलेंगे तो मोक्ष मार्ग के अंत में मोक्ष मिलेगा। वो प्राप्त करना ही है, इसी के लिए इधर रहते हैं, इसी के लिए भक्ति करते हैं, इसी के लिए ज्ञान करते हैं, इसी के लिए स्वाध्याय करते हैं, इसी के लिए सेवा करते हैं, दान देते हैं, ब्रह्मचर्य पालते हैं। काय के लिए? मोक्ष प्राप्त करना। पहले मोक्ष मार्ग प्राप्त करना और मोक्ष मार्ग में जब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो मोक्ष प्राप्त होता। मोक्ष मायना अनंत आनंद और अनंत ज्ञान। सभी को यही चाहिए। भले वो कहते नहीं साहब मेरे को तो 5 लड़के ले दो, 5 बंगला दे दो, 5 मोटर दे दो और मेरा शरीर एकदम पहलवान। ऐसा मिलने पर भी शाश्वत आनंद नहीं मिलेगा। शरीर में आनंद नहीं, लड़के में आनंद नहीं, गाड़ियों में आनंद नहीं, बंगले में आनंद नहीं। विश्व व्यवस्था है। हे जीव, भ्रमणा में मत रहो। सुख अंतर में है, बाहर खोजने से मिलेगा। सुख अंतर में है, मैंने आत्मा में है, बाहर मत खोजो। भगवान की मूर्ति देखते हैं तो क्या, हम उसकी पूजा करें तो वो अपने को खुश खुश होते? भगवान तो खुश ही है। भगवान को गाली दो तो भगवान कुछ नहीं देते, मगर भगवान को गाली देने से अपने को ऐसा पाप बनता है कि गुजराती में क्या, छक्का छूटी जाए। भगवान अच्छे ना लगे तो ऐसा करके चले जाओ। स्तुति मत करो, भक्ति मत करो, तुमको अच्छे नहीं लगते, मगर उनका अनादर नहीं करना, अभक्ति नहीं करना। भव भ्रमण संसार दुख ताका वार न पार। दुनिया में कितना दुख है? आत्मसिद्धि की पहली गाथा, जिह स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुई। सदगुरु के उपदेश से अपूर्व आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो मोक्ष मार्ग मिल गया। अभी उस मोक्ष मार्ग पर आगे आगे चलेंगे तो पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस मोक्ष मार्ग को दिखाने वाले और उस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले कौन है? निर्लोभी सदगुरु बिना कवण उतारे पा। सदगुरु के तो बहुत गुण है, मगर सबसे अच्छा गुण, बड़ा गुण कौन है? निर्लोभी। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन कास। गुरु, सदगुरु
देने वाले को भी, भिक्षा देने के वालों को भी आशीष देते हैं, भिक्षा न देने वाले को भी आशीष देते हैं, और भिक्षा रोकने वाले को भी आशीष देते हैं। सबका कल्याण, सर्वे सुखिनः सन्तु। ऐसा जिसके जीवन में है, बोलने में नहीं, ऐसा जिसके जीवन में सर्वे सुखिनः सन्तु। ऐसा कौन है? जो निर्लोभी है, स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चाहिए। 2 रोटी चाहिए, वो अपने भाग्य के अनुरूप मिल जाती है, कभी नहीं भी मिलती है। मुनिराज, महान गुरु जो होते हैं, अच्छे गुरु, महान गुरु है, उसको 5 चीज में जो उलझता है वो सदगुरु नहीं है। कीर्ति, कांचन, कामिनी, काया और कुटुंब, इस 5 को याद रखना। ये 5 क में जो उलझा हुआ है वो सदगुरु नहीं होता। निर्लोभी सदगुरु बिना कवण उतारे पार। तो इसका बड़ा पद है, कबीर जी का बनाया हुआ। 2-3 लिटी बोले, फिर समाप्ति। कौन बतावे वाट गुरु बिन, कौन बतावे वाट गुरु बिन, कौन बतावे वाट। बड़ा विकट यम घाट गुरु बिन, बड़ा विकट यम घाट गुरु बिन, कौन बतावे वाट गुरु बिन, कौन बतावे वाट। काम क्रोध 2 पर्वत ठाड़े, काम क्रोध 2 पर्वत ठाड़े, अहं लोभ चोर संगात गुरु बिन, लोभ चोर संगात गुरु बिन, कौन बता। ऐसा बहुत आगे है, बराबर नहीं। कहत कबीरा सुन भाई साधो, क्यों तरना यह घाट, गुरु बिन कौन बतावे। इसलिए सदगुरु को जानना, उनकी भक्ति करना, उनका समागम करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। भगवान तो मिलते नहीं, मगर भगवान की मूर्ति मिलती है यहां पर। ऐसे तो भगवान दूसरी जगह तो मिलते हैं, मगर बहुत दूर है वो तो उनकी भी भक्ति करना, भगवान की भी भक्ति करना, भगवान की भी पूजा करना। और शास्त्र, भगवान की जो आज्ञा, भगवान के जो लोकोत्तर शास्त्र, उनको भी, उनकी भी पूजा करना, उनको पढ़ना, उनको समझना, और उनमें जो आज्ञा दी है उसके अनुसार अपना जीवन बनाएंगे, तब मोक्ष मार्ग मिलेगा। मोक्ष मार्ग मिलेगा तो थोड़ा आनंद मिलेगा, और जब आगे आगे जा करके मुनि अवस्था आएगी तो बहुत आनंद मिलेगा, और सिद्ध अवस्था आ जाएगी, अरिहंत अवस्था आ जाएगी तो अनंत आनंद मिलेगा। यही मेरा, आपका और सभी जीवों का, सभी मनुष्यों का कर्तव्य है। हमें भगवान शक्ति दे, भक्ति दे कि हम भगवान की भक्ति करें, गुरुओं की भक्ति करें, शास्त्रों की भक्ति करें, और अपने आत्मा को शुद्ध बना करके समाधि की प्राप्ति करें, परम समाधि की प्राप्ति करें, परम समाधि की प्राप्ति करें। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं।
मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं।